नमस्कार, विरासत में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश बादल। इन दिनों आप देख रहे हैं महान गज़ल गायक जगजीत सिंह की दास्तान। अब तक 4 एपिसोड में आपने जगजीत की ज़िंदगी के हर पहलू को देखा। जगजीत उम्र के चौथे पायदान पर थे और शायद ही कोई कामना बाकी थी। न दौलत की चाह थी, न शोहरत की चाह थी। अगर कोई चाह हो सकती थी तो यही कि हिंदुस्तान में गज़ल को और प्रतिष्ठा मिले, और इसके लिए जगजीत अपनी ओर से कोई कोशिश नहीं छोड़ रहे थे। अपने रंगों की छटा बिखेरते जगजीत कब अपनी ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव पर खामोशी से जा पहुँचे, किसी को पता ही नहीं चला। इस सीरीज़ के आखिरी एपिसोड में आज देखिए उनके कुछ अनूठे अंदाज और हमारे बीच से उनकी विदाई। अपनी मिट्टी की खुशबू जगजीत की सांसों में हरदम बसी रही। गंगानगर की जिस जमीन पर उन्होंने लोक गायन से रिश्ता जोड़ा, वो सारी उम्र चलता रहा। अपनी बंगाली पत्नी चित्रा को भी उन्होंने लोक संगीत से भर दिया। सुनने और देखने वाले समझ ही नहीं पाते कि चित्रा की जबान पंजाबी नहीं है। मजा प्यार दा चख लांगा, मजा प्यार दा चख लांगा, जे तेरा हुक्म होए मैं ता दाढ़ी भी रख लांगा। जे तेरा हुक्म होए मैं ता दाढ़ी भी रख लांगा। और देखने वाले तो उस समय हैरान हो जाते जब पंजाबी धुनों पर थिरकते नौजवानों में जगजीत भी शामिल हो जाते। ओ चलदा रहंदा गेड़ दिना दा दिल नूं ए समझावी ओए, दिल नूं ए समझावी ओए। जे कोई दुख की बदली बरसे एवें सहम न जावी ओए, एवें सहम न जावी ओए। ए दुनिया पर तिलकण बाजी सांभ के पैर टिकावी ओए, सांभ के पैर टिकावी ओए। ए दुनिया पर तिलकण बाजी सांभ के पैर टिकावी ओए। मैं सद के तोर तू जरा बच के मोड़ तू, बच के मोड़ तू, बच के मोड़ तू, बच के मोड़ तू, बच के जरा बच के मोड़ तू, जरा बच के मोड़ तू, जरा बच के मोड़ तू, जरा बच के मोड़ तू। ओ रोक रोक पईया, रोक रोक पईया, थले आउण लगा पईया, तैनू गाल कादी पईया, किथे अग लग गईया हां जेड़ी बुझ ना होर तू। जरा बच के मोड़ तू, जरा बच के मोड़ तो, जरा बच के मोड़ तो। बल्ले बल्ले तेरी मेरी, ओ तेरी मेरी, ओ तेरी मेरी नहीं निभनी। तू तेलड़ मैं सुनी यारा, तेरी मेरी नहीं निभनी। तू तेलड़ मैं सुनी यारा, तेरी मेरी नहीं निभनी। तू
एक लोकगीत तो ऐसा था जब गाते तो लोगों के आंसू निकल पड़ते। यह गीत एक ऐसी लड़की के बारे में है जो मां बनना चाहती है, लेकिन उसकी इच्छा पूरी नहीं हो रही। इसकी कहानी खुद जगजीत से सुन लीजिए। इस गीत में एक औरत के इमोशन है जो बच्चे के लिए तरसती है, तो वो एक मिट्टी का पुतला बनाती है, उससे दिल बहलाती है। मिट्टी दा बाबा मैं बड़ा आवे चक्का पानी आवे मुट्टे तेरी आँखें सी नारो मिट्टी दे बावे आवे तेरा प्यो परदेसी। ओ मिट्टी दा बाबा नहीं मिट्टी दा बाबा नहीं बोलदा वे नहीं चलदा वे नहीं देंदा ए हुंगारा नारो मिट्टी दिया बावे आवे तेरा प्यो बन न्यारा। हमने आपको बताया था कि बचपन में जगजीत पुराने फिल्मी गीत गाया करते थे। कुंदन लाल सहगल, C.H. आत्मा, मोहम्मद रफी, मुकेश, हेमंत कुमार, महेंद्र कपूर से लेकर लता मंगेशकर तक के अनेक गीत उन्हें याद थे। इन महान गायकों के गीत गाकर श्रद्धांजलि देने का उनका अपना तरीका अद्भुत था। महेंद्र जी अच्छे प्लेबैक सिंगर थे, तो मेरी फेवरेट नज़म है उनकी, चलो एक बार फिर से, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। उनके गीत नकल नहीं होते थे, बल्कि उन गीतों या नज़मों में जगजीत की अपनी खुशबू होती थी। जरा देखिए, पुरानी एक फिल्म हकीकत की नज़्म और वही नज़्म जगजीत के अपने अंदाज में। बंद कमरे में जो खत मेरे जलाए होंगे, एक एक हर्फ जबी पर उभर आया होगा, होके मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा। दिल में कुछ वैसे भी अफसाने सुनाए होंगे, अश्क आँखों ने पिए और न बहाए होंगे। बंद कमरे में जो खत मेरे जलाए होंगे, एक एक हर्फ जबीं पर उभर आया होगा, एक एक हर्फ जबीं पर उभर आया होगा। और इसी तरह जगजीत ने हर भाषा को सम्मान दिया। 20 से ज्यादा भाषाओं और बोलियों में उन्होंने गीत गाए। आओ जी पधारो मारे देश जी,
आओ जी पधारो मारे देश जी दूरे दूरे कुन में मुरली बजाले खुरे खुरे धरनी की कसोली को बाले ओ साथी मायूस न थी तू जिंदा दिल थी जग में जी तू गम ही वेंदा गुजरी दुख सब वेंदा विसरी পৃথিবীতে ভালোবাসা সবচেয়ে দামি বুঝিনি তো আমি বুঝিনি তো আমি सैर सपाटे के शौकीन जगजीत ने संसार का शायद ही कोई देश छोड़ा हो। हर देश में उनके चाहने वाले उन्हें पलकों पर बिठाते थे। विदेशों में जगजीत की लोकप्रियता से किसी को भी ईर्ष्या हो सकती थी। जग को जीतने वाले गजल सम्राट जगजीत जी का स्वागत करें। सिडनी के संगीत प्रेमियों को नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और हैप्पी बर्थडे। तू कोई रीत सलेटी जा कोई भूला रानी नित कुड़ियां दे विच नहीं रलती मल मलती टाई दिन जवानी नाल चलती टाई दिन जवानी नाल चलती कुड़ती जिंद माई जे चलियो पटियाले उथों लियावी ओए उथों लियावी रेशमी नाले अद्धे चिट्टे ओए अद्धे चिट्टे ते अद्धे काले कई पल बई जाना एक पल बई जाना मेरे कोल तेरे निकले ओए तेरे निकले लगते ने वो अरे माशूक का बुढ़ापा अरे लज्जत दिला रहा है अरे माशूक का बुढ़ापा अरे लज्जत दिला रहा है अंगूर का मजा अब किशमिश में आ रहा है अंगूर का मजा अब किशमिश में आ रहा है रात हंसी ये चांद हंसी तू सबसे हंसी
मेरे दिलबर और तुझसे हंसी और तुझसे हंसी तेरा प्यार तू जाने ना ये नयन डरेगा ये जान भरे किसका चेहरा अब मैं देखूं तेरा चेहरा देख कर मेरी आँखों ने चुना है तुझको दुनिया देख कर बन जाओ मीत मेरी प्रीत वार कर दो होठों छू तुम मेरा गीत वार कर दो ठुकराओ अब के प्यार करो ठुकराओ 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 अब के प्यार करो मैं 70 का हूँ ठुकराओ अब के प्यार करो मैं 70 का हूँ जो चाहो मेरे यार करो मैं 70 का हूँ ठुकराओ 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 अब के प्यार करो मैं नशे में मॉरिशस के संगीत प्रेमियों को नमस्कार, गुड इवनिंग, सलाम अलैकुम और हैप्पी बर्थडे। This year is supposed to be my 70th year. I'm 74-year-old now. गांठ अगर लग जाए तो फिर रिश्ते हो या डोरी लाख करे कोशिश खुलने में वक्त तो लगता है लाख करे कोशिश खुलने में वक्त तो लगता है लाख करे कोशिश खुलने में वक्त तो लगता है प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है पूरा वर्ल्ड कितने बार घूम के आ गए साहब और वहाँ तो इसकी तो डिमांड ओ हो पूछे मत। पहला उन्होंने मुझे पाकिस्तान लेके गए, हमारा पहला जो बाहर का टूर था। उसके बाद से फिर कनाडा, अमेरिका बहुत बार गए, बहुत बार आए और तकरीबन उन्होंने पूरा वर्ल्ड मुझे घुमा दिया। फॉरेन में भी वही हाल थी कि बच्चे और मिडिल एज और एल्डरली पर्सन, बूढ़े, वो हर किस्म के लोग उनके फ़ैन फॉलोइंग में थे। जैसे जगजीत जी स्टेज पे आते हैं, जो उनको वार्म वेलकम मिलता था, और जैसे ही पहली लीटी उन्होंने अपने गज़ल की छेड़ी कि पूरा ऑडियंस उनको सर पे बिठा देता था। वो जो ऑडियंस और आर्टिस्ट का जो रेपो था ना, वो कमाल का था जगजीत जी के साथ में।
जगजीत की अपनी टीम की। अपने साथियों के लिए जगजीत फरिश्ते से कम नहीं थे। जितने अच्छे गायक, उससे अच्छे संगीतकार और सबसे अच्छे इंसान। वायलिन पे साथ दे रहे हैं दीपक पंडित, चिट्टू सिंह इलेक्ट्रिक गिटार पे, डबल स्ट्रिंग गिटार अरशद अहमद, दीपक बोरकर परकशंस, जावेद भाई ढोलक पे और अभिनव उपाध्याय जी तबले पे। जगजीत साहब म्यूजिशियन लोग के साथ इतना अच्छा रहते थे। स्टेज पे शेर रहता था, स्टेज पे कि वो कहाँ सुर का इतना ज्ञान है उसको कि थोड़ा भी सुर से कम हो जाए, सितार में, गिटार में, किसी में, बस वो फौरन बोल दे, जी नोट ठीक कर लीजिए, एफ नोट ठीक कर लीजिए। अरे वाह, वो स्टेज पे बोले, हमें भी बोल दे कभी, पीटर जी नोट ठीक कर लो। मगर वैसा दिल के, वैसा आदमी नहीं मिलेगा, जगजीत साहब वैसा नहीं मिलेगा। उसका दिया हुआ ये घर आज हम रह रहे। स्टेज तो उनके लिए मतलब ऐसे था, हम लोग स्टेज पे एक तरह से एक दूसरे को दाद देते हुए, किसी ने अच्छा कुछ बजा देना, उसको भी दाद दे देनी, वाह वाह। हम स्टेज पे को बड़े मतलब जैसे कहना चाहिए आराम से, कोई टेंशन में नहीं बैठते थे कोई भी। ये जगजीत जी की खूबी थी कि स्टेज से पहले ही वो सबको ऐसे रिलैक्स कर देते थे कि पूछिए मत। फिर चाहे ऑडियंस कैसी भी हो सामने, उनको कैप्चर करना उनकी, बाप रे बाप, वो मैं कहता हूँ उनमें बहुत ही खूबी थी। अपने साथी कलाकारों के अलावा साथी गायकों के संग भी जगजीत की केमिस्ट्री अच्छी थी। अक्सर इन गायकों के साथ उनकी महफिल जम जाती थी। लेकिन जब जगजीत देशभक्ति के रंग में रंगते तो एक नया रूप सामने होता। 1997 में एक नायाब नगीना जगजीत ने देशवासियों को सौंपा था। ये था सारे जहां से अच्छा। एक झलक इसकी भी। कुदरत ने इसको अपने हाथों से है संवारा, कुदरत ने इसको अपने हाथों से है संवारा, वीरों ने इसको अपने है खून से निखारा, वीरों ने इसको अपने है खून से निखारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। लेकिन उनका एक शौक ऐसा भी था जिसके बारे में कम लोग जानते हैं। ये था घोड़ों से प्यार। मैं यहाँ रहता था शुरू में, जब अगरीपाड़ा में, तो वहाँ कुछ पंटर रहते थे जो रेस कोर्स आते थे, घोड़े खेलते थे। उनके साथ हम भी आने शुरू कर दिया, धीरे धीरे पंटिंग शुरू कर दी। उसके बाद जब पैसे आए तो घोड़े खरीद लिए, अपनी रेसिंग शुरू कर दी। He knew a lot about horses. He knew the pedigrees. He knew the कौन से रेस में भागना चाहिए घोड़ा,
कौन से रेस में राइट डिस्टेंस वो कर होगा उसका. So he not only was interested, but he knew a lot about horses. He had, I think, maybe about 10-15 horses, but they were all named after his albums. वैसे तो कोई भी संपूर्ण नहीं होता और ना ही जगजीत ने कभी ऐसा कोई दावा किया, मगर दिल से तो यही आवाज निकलती है कि जगजीत जैसा कोई नहीं. लगता नहीं है जी उतरे दयाल में, लगता नहीं है जी. लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है हाल में ना पायदार में. लगता नहीं है जी. कहते हैं शिखर पर पहुंचने के बाद बड़ा मुश्किल होता है वहां पर बने रहना, लेकिन क्या यह कमाल नहीं है कि जगजीत शिखर पर थे और हमेशा वहीं रहे. उनके ऊपर कोई नहीं था. जिंदगी के मंच पर वो एक बेजोड़ पारी खेल रहे थे. सारी दुनिया इस पारी को सलाम कर रही थी. 70 साल का होने पर उन्होंने तय किया कि वो साल भर में गज़ल प्रेमियों के लिए 70 कार्यक्रम पेश करेंगे. अफसोस, उनकी इच्छा पूरी ना हो पाई. नियति ने उन्हें हमसे छीन लिया. देखिए, सारे जग को जीतकर कैसे खामोशी से चला गया जगजीत. वो 1998 का साल था. जनवरी महीने की 24 तारीख जगजीत अपने खास दोस्त अशोक भल्ला के बेटे के विवाह में हिस्सा लेने लुधियाना पहुंचे थे. न रिश्तों के बंधन न दुनिया का गम था, न रिश्तों के बंधन बड़ी खूबसूरत थी वो जिंदगानी, बड़ी खूबसूरत वो जिंदगानी. समारोह खत्म हो रहा था और अपने चाहने वालों की भीड़ से घिरे थे जगजीत. लोग उनके ऑटोग्राफ के लिए उमड़ पड़े थे. पहले तो मुस्कुराते हुए वो उनका सामना करते रहे, लेकिन थोड़ी देर में ही उनके चेहरे पर बेचैनी झलकने लगी. हाथ से बार बार सीने को दबाते. नहीं रहा गया तो धम से वहीं बैठ गए. अशोक भल्ला ये देखकर दौड़े और ताबड़तोड़ क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज ले गए. डॉक्टर कार्ल्टन ने तुरंत भर्ती कर लिया. ब्लड प्रेशर आसमान पर था. सुबह सुबह चित्रा भी मुंबई से आ पहुंची. जगजीत को होश में देखा तो जान में जान आई. जगजीत 2 दिन आईसीयू में रहे और इस दौरान लुधियाना के साथ साथ पूरा देश उनके लिए प्रार्थना करता रहा. मेरे बेटे की शादी में उन्होंने 98 में लुधियाना में गाया था. तो वो उस दिन कुछ हादसा ठीक नहीं हुआ. जो गाने के बाद ही उनको कुछ तबीयत खराब सी हो गई.
देन हम उनको हॉस्पिटल ले गए, ही गॉट सम माइनर हार्ट अटैक, तब 98 में हुआ था लुधियाना में। 2 दिन बाद दिल्ली के एस्कॉर्ट्स में दाखिल हुए। 8 फरवरी को जन्मदिन था। डॉक्टरों ने बड़ी मुश्किल से कुछ समय की मोहलत दी। जन्मदिन की पार्टी के बाद जगजीत फिर एस्कॉर्ट्स में भर्ती हो गए। अस्पताल से छुट्टी तो मिली, मगर इस हिदायत के साथ कि जगजीत पूरी तरह विश्राम करेंगे और सिगरेट पूरी तरह बंद कर देंगे, शराब को हाथ नहीं लगाएंगे और हवाई यात्रा से बचेंगे। जगजीत ने सारी शर्तें मान ली और मुंबई के बजाय देहरादून चले गए। वहां उनके गहरे दोस्त वैद्य वालेंदु प्रकाश रहते थे। उनकी सेवा की जिम्मेदारी वैद्य जी ने संभाली। जगजीत कई दिन तक इस आश्रम में आराम करते रहे। जब वो पंजाब में थे और एक शो के दौरान उनकी तकलीफ हुई, उसके बाद वो दिल्ली गए और अमूमन हृदयाघात होने पर लोग पहली चॉइस में बाईपास, स्टंटिंग वो सब कराना चाहते हैं, पर उनको मेरे पर ज़बरदस्त विश्वास था और प्रेम भी था। तो बोले वैद्य जी आ रहा हूँ, आ जाऊँ? बोले कर लोगे ना? मैंने कहा बिल्कुल आइए। तो मेरा उन दिनों मकान एक टीन का मकान था और एक बाहर का कमरा था, वो तो प्लास्टिक की छत का था। मैंने कहा सर मेरे पास वो सुविधाएं नहीं है। अरे वैद्य जी आपके साथ रहेंगे, आप भी तो रहते ही हो। और वो मेरे पास आके रहे यहाँ पर, करीब 3 हफ्ता रहे यहाँ पर। तो शुरू में थोड़ी सी चलने फिरने में था, पर जब वो यहाँ से गए थे तो ऐसे गए थे जैसे बिल्कुल नॉर्मल है। दिन गुजरते रहे। जगजीत भूल गए कि उन्हें कभी दिल का दौरा भी पड़ा था। फिर वही रूटीन, देश विदेश की यात्राएं और चाहने वालों के लिए संगीत की महफिलें सजने लगी। लेकिन अभी नियति का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। विवेक के बाद बेटी मोनिका जगजीत चित्रा का बड़ा सहारा बन गई थी। यूं मोनिका की अपनी जिंदगी भी कम दुख भरी नहीं थी, लेकिन वो अपना गम भूलकर माता पिता के बुढ़ापे की लाठी बन गई थी। अचानक एक मनहूस सुबह मोनिका को भी महाकाल ने अपने आगोश में ले लिया। मोनिका के अचानक इस तरह चले जाने से जगजीत चित्रा एक बार फिर सदमे में थे। जिंदगी न जाने कौन सा इम्तिहान ले रही थी। घर ने एक बार फिर दुख की काली चादर ओढ़ ली। कुछ समय बीता कि जगजीत को खून गाढ़ा होने की बीमारी लग गई। अस्पताल में दाखिल होना पड़ा। कमला हिल हार्ट रिसर्च सेंटर में इलाज चला। खून पतला करने की दवाएं भी शुरू हो गईं। 2010 आ पहुंचा था। जगजीत अपने जन्मदिन की 70वीं सालगिरह पर संगीत प्रेमियों को खास तोहफा देना चाहते थे। लिहाजा एक बार फिर नए कार्यक्रमों की तैयारी शुरू हो गई। उन्होंने ठान लिया कि 70वें साल में 70 शो करेंगे, यानी महीने में करीब करीब 6 शो। सेहत को देखते हुए यह कोई आसान काम नहीं था। जगजीत एक बार फिर संगीत में डूब गए। तेरे कोलो नचना सिक्के 5 दरिया दे, आग का क्या है पल दो पल में लगती है। This year is supposed to be my 70th year. I'm 73-year-old now.
The whole year is going to be celebrated as my 70th birthday. It started in the month of February, and I have committed 70 concerts in 1 year. चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो कौन 20 सितंबर को जगजीत का एक सुपरहिट शो देहरादून में हुआ। ये उनकी जिंदगी का आखिरी शो बन गया। शो में इस बार जगजीत ने दर्शकों को खूब रुलाया। उन्हें विवेक की याद आ रही थी। किसी दोस्त से उन्होंने ये कहा भी। शो में 6 मिनट तक वो जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए गाते रहे। चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगाते थे जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले अगले दिन यानी 21 सितंबर को जगजीत मुंबई आ गए। 23 सितंबर को पाकिस्तान के जाने माने गजल गायक गुलाम अली के साथ मुंबई में उनका एक शो था। जगजीत ने 22 सितंबर को संगीत का थोड़ा रियाज किया और डिनर के बाद सोने चले गए। थोड़ी देर ही हुई थी कि बेचैनी होने लगी। चित्रा को लगा कुछ पेट की गड़बड़ है। उन्होंने एक टैबलेट दी। जगजीत फिर लेट गए, लेकिन आराम न मिला। कुछ और समय बीता, कोई आहट न मिली तो चित्रा एक बार फिर देखने गई। देखा जगजीत आधी बेहोशी में। चित्रा से बोले, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। घबराई चित्रा मोनिका के बेटे अरमान और उसके दोस्तों की मदद से जगजीत को लीलावती अस्पताल ले गई। आधी रात के बाद अस्पताल पहुंचे। बड़ी देर तक तो डॉक्टर ही नहीं मिला। जगजीत करीब करीब बेहोश थे। जब तक डॉक्टर आए ब्रेन हेमरेज का हमला हो चुका था। इलाज शुरू हुआ, लेकिन जगजीत फिर होश में नहीं आए। एक के बाद एक दिन गुजरते रहे। जगजीत की बेहोशी नहीं टूटी। हम 21 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, बैठे हुए थे, हंस रहे थे। वो जोक्स बड़ी करते रहते थे। उनकी आदत थी हंसते रहना, कोई कुछ ना कोई बात करते रहना। तो उस दिन भी अच्छे भले हम वहाँ, तो अगली सुबह को पता चला कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। शाम को ज़रा देर से खबर मिली कि हॉस्पिटल गए। तो मैं पता किया, फ़ोन से कहने लगे नहीं कुछ हुआ। दूसरे दिन तीसरे दिन फिर वो जब कॉमा कंटिन्यू करने लगा, फिर ख़तरा महसूस, फिर डर लगने लग गया। फिर डर लगा नहीं कुछ, हाँ। और डॉक्टर्स वर आल्सो फाइटिंग एंड पता नहीं लग रहा था। 18 days that he was in coma. All through those 18 days, doctors, specialists सब हमें यही दिलासा देते रहे कि नहीं, any day, any time he may come out, you know. और ऐसे इंसिडेंट्स जो पहले कभी हुआ नहीं, ऐसा भी नहीं है। 11 साल से उसी हॉस्पिटल में ऑन दी अनदर फ्लोर एक वुमन 3 साल से कोमा में थी, वो बाहर आ गई।
फिर न्यूज़पेपर में पढ़ा हमने कि मेरिन ड्राइव में कोई देयर वाज सम वुमन हु वाज इन कोमा फॉर 11 years एंड शी केम आउट ऑफ इट, यू नो। तो वो सब सुन सुन के तो अंदर अंदर हाँ बिल्कुल इट बिल्ड्स अप कि हमारे साथ भी ऐसा ही होगा, यू नो। प्लस द डॉक्टर्स केप्ट सेइंग कि हाँ हाँ नहीं नहीं सब ठीक है। आई डोंट नो वेदर दे वर बीइंग काइंड और दे आर बीइंग अनकाइंड, बिकॉज इस तरह से दिलासा आप किसी को दिलाओ, होप्स को रेज करो और फिर एकदम यूँ हो जाता है। वॉज इट रियली काइंड टू गिव यू दैट काइंड ऑफ एन एक्सपेक्टेशन कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, और आखिर में नहीं हुआ, यू नो। तो बट देन यही परंपरा है ना। अभी भी तो मैं रो रहा हूँ उसके लिए। ऐसा आदमी नहीं मिलेगा, ऐसा आदमी मिलना मुश्किल है मुझे। जगजीत की इस जग से विदाई की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। जिसे जहां भी खबर मिली लीलावती अस्पताल की ओर भागता नजर आया। ऐसा कौन था जो अंतिम यात्रा में शामिल नहीं था? वो मनहूस रात हिंदुस्तान के करोड़ों संगीत प्रेमियों के लिए बड़ी भारी थी। किसी को भी यकीन नहीं था कि उनका प्यारा जगजीत इस तरह खामोशी से चला जाएगा। लेकिन सच तो यही था, सारे जग को जीतकर महाकाल से हार कर चला गया जगजीत। जगजीत आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन दिल ये मानने को तैयार नहीं। लगता है किसी लंबी विदेश यात्रा पर हैं और किसी दिन भी अखबार में खबर दिखेगी कि आज सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम में जगजीत का शो है। लेकिन जो सच है वो सच है। आज हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया भर में जगजीत के कुनबे में करोड़ों लोग हैं। जगजीत की गजलों को गाकर लोग सम्मानित महसूस करते हैं। हम भले ही जीते जी उनको भारत रत्न नहीं दे पाए, मगर वो हर दिल का रत्न थे। और इसका अफसोस भी क्यों हो, हम हिंदुस्तानी वैसे भी किसी का मूल्यांकन उसके जीते जी कहां करते हैं। देखिए कैसे जगजीत लोगों के दिलों में धड़क रहे हैं और हमेशा धड़कते रहेंगे। राजस्थान का श्रीगंगानगर जगजीत की सांसों में बसा था। आज भी वहां के लोग उन्हें याद करके भावुक हो जाते हैं। इस स्कूल के बच्चे हर दिन की शुरुआत जगजीत को प्रणाम करने के साथ करते हैं। अपने होठों पर सजाना चाहता हूँ, तारा रा 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 रा, आ तुझे मैं गुनगुनाना चाहता हूँ, तारा रा 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 रा, अपने होठों पर सजाना चाहता हूँ। जगजीत सिंह यहाँ का एक बहुत ही
पॉपुलर कलाकार है, जिसको लेकर हर शख्स यहाँ अपने को गौरवान्वित महसूस करता है। जगजीत सिंह ने गंगानगर का नाम सारी दुनिया में प्रसिद्ध किया है। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। मैं जगजीत सिंह का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं हमेशा से उनकी तरह ही बनना चाहता हूँ। मैं रोज़ उनकी गज़लें पढ़कर और सुनकर हमेशा उनकी तरह बनना चाहता हूँ। वो भी गंगनगर के हैं और मैं भी गंगनगर का, तो मैं भी बड़े होकर अपने शहर का नाम रोशन करना चाहता हूँ उनकी तरह बनकर। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बसे जाने माने कलाकार मुरलीधर नागराज और उनकी पत्नी तापसी नागराज जब जगजीत के गीत संगीत को अपने सुरों में ढालते हैं तो देखते ही बनता है। एक बार फिर जैसे लोगों के सामने जगजीत आ जाते हैं। तू नहीं तो जिंदगी में और क्या रह जाएगा, तू नहीं तो दूर तक तन्हाइयों का, दूर तक तन्हाइयों का सिलसिला रह जाएगा। जगजीत जी गज़लों की दुनिया के बादशाह थे। उनकी गायकी, उनकी आवाज़, उनकी मकबूल गज़लों के ज़रिए आज भी वो हम सब के दिलों में ज़िंदा है। पिछले 5 दशकों से जगजीत जी की आवाज़ का जादू हम सब सुनने वालों के दिलों पर राज कर रहा है। अपनी गज़लों से उन्होंने वाकई जग को जीता है। उन्होंने अपनी गज़लों को आम लोगों तक पहुंचाने का काम जो किया है वो हमेशा याद रखा जाएगा। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी गज़लें, उनकी दमदार आवाज़, उनकी असरदार गायकी हमेशा और हमेशा के लिए अमर रहेगी। जगजीत चित्रा की बेटी मोनिका का नौजवान बेटा अरमान अपने नाना की यादें सहेजे हुए है। बचपन में नाना के साथ बिताया एक एक पल अरमान के लिए अनमोल है। दोस्तों का दोस्त, loving grandfather. He's brought us up with values, and I've never felt a shortage of love. There's always been a lot of love from him. दुनिया तो उनको पद्म भूषण श्री जगजीत सिंह साहब से जानते, हम तो नाना जी कहते थे। वो रियाज़ करते थे सुबह सुबह। हम मतलब 2-3 साल का बच्चा था मैं, उनके गोद में लेटे रहता था और वो रियाज़ करते थे। तो whenever life is getting a little difficult and I need a memory to sort of calm me down, remind me of home, I just think of that and I'm fine. हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहली बार हुआ है जब किसी कलाकार की याद में एक साथ 2 डाक टिकट जारी किए गए। 2014 में जगजीत के मुरीद और उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये टिकट जारी किए थे। जगजीत सिंह जी एक अनोखे कलाकार थे। संगीत के सभी क्षेत्रों में उनका अच्छा दखल था, लेकिन गजल गायकी के लिए शायद उनको सबसे ज्यादा
याद किया जाता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने भारत में गजल गायकी का एक ऐसा अंदाज अपनाया जिसने गजल को एक नई जिंदगी दी। बीते दिनों मुंबई के एक मार्ग का नाम जगजीत को समर्पित किया गया। हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया भर में बिखरे जगजीत के चाहने वाले उनकी याद में कार्यक्रम करते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जगजीत ये दौलत भी ले दो, ये शोहरत भी ले दो, भले छीन दो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो जगजीत वापस, मगर मुझको लौटा दो जगजीत वापस। वो गजलों की शामें, वो महफिल रूहानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। You see him outside, you wouldn't even know he was a great musician. Such a simple, down-to-earth person and a very great human being. वो एक ऐसी आवाज़ थी जो जिसमें बहुत ठहराव था, बहुत उदासी थी, उन्हें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, बस उनके साथ अगर आप बैठ जाएं तो गज़ल एक दर्द का सफ़र बन जाती थी। वो बहुत बड़े फनकार थे, लेकिन आवाज़ जैसा उनका बोला किसी का नहीं बोला। ऐसे लगता था जैसे आमिर खान साहब ने गज़ल कह दी है। 80s की बात है, मैं उनके फिल्म में गाया हूँ और जब भी मिलते थे बहुत प्यार से मिलते थे। एक हमारे सीनियर हैं और कभी भी एडवाइस करते थे भैया, मतलब ही वाज वेरी ओपन। मैं ये समझती हूँ कि ऐसा मान लेना कि ऑडियंस अब गज़ल नहीं सुनना चाहती, ये बिल्कुल गलत है। मैंने ये देखा है कि जब जब आपने ऑडियंसेस को अच्छी चीज़ दी है तो उन्होंने हमेशा उसे स्वीकारा है। बहुत ही कमाल के सिंगर थे वो, कंपोजर, एंड वेरी गुड चॉइस ऑफ पोइट्री। बहुत कमी सी महसूस कर रही हूँ, लेकिन ऐसा लगता है आसपास है। लता मंगेशकर ने एक बार एक स्टेटमेंट दिया था और कहा था कि पाकिस्तान में एक गला ऐसा है जिसमें मेरे भगवान का निवास होता है, उसका नाम मेहदी हसन है। मैं उन्हीं के अल्फाज को बदल कर यूं कहूंगा कि नेपेंसी रोड के पुष्प विला के दूसरी मंजिल पर एक गला था जिसमें मेरे अल्लाह की आवाज गूंजती थी, मेरे अल्लाह की आज़ान गूंजती थी और उसका नाम जगजीत सिंह था। चित्रा सिंह अपने पति पर ऐसा प्यार लुटाने वालों को देखकर अभिभूत हैं। हाँ, एक कसक जरूर है। ये अनमोल रत्न क्या सच्चा भारत रत्न नहीं था? जो उनको जो ड्यूज मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। जैसे कि मैंने चाहा था कि उनको भारत रत्न दिया जाए, ओके, बिकॉज ही in the true sense of the word he is a real gem for India. Year after year 26 जनवरी आता है, उसके पहले भी जब न्यूज़पेपर में लिस्ट आता है नामों के कि इनको दिया जा रहा है, एवरी ईयर उनके जो चाहने वाले हैं प्लस हम तो हैं ही, हम ढूंढते हैं लेकिन नहीं आता है वो जो आप देखना चाहते हो, वो नहीं आता। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी के लिए जगजीत सिंह की दोस्ती यादगार पलों में शुमार है। दशकों पहले ऑस्ट्रेलिया में पहली बार जगजीत चित्रा से मुलाकात हुई और फिर गहरी दोस्ती में तब्दील हो गई। बहुत याद करता हूँ और बहुत सुनता हूँ। मेरी मुलाकात जगजीत सिंह जी और चित्रा जी से हुई थी बहुत ज़माने पहले, 1985 या 86 में। मैं जब ऑस्ट्रेलिया में राजदूत था तो उनका सिडनी में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, और उस वक्त से और उसके बाद कई जगहों पे
उनसे मुलाकात होती रही, तो मतलब ये कि एक अरसे बाद तो मैं दोस्त भी कह सकता था उनको, मगर उनके आवाज़ में जो एक ख़ास लताफत थी और एक ख़ास दर्द था जो गज़ल के लिए बहुत ज़रूरी है, और वो उन्होंने बहुत अच्छी तरह किया था, बहुत अच्छी तरह किया था। जाने माने गीतकार गुलजार जगजीत को कुछ इस तरह याद करते हैं। एक बौछार था वो शख्स, बिना बरसे किसी अब्र की सहमी सी नमी से जो भिगो देता था। एक बौछार ही था वो जो कभी धूप की अफवाह भर के दूर तक सुनते हुए चेहरों पे छिड़क देता था और नीम तारीख से हॉल में आंखें चमक उठती थी। सर हिलाता था कभी झूम के टहनी की तरह, लगता था झोंका हवा का था कोई छिड़ गया है। गुनगुनाता था तो खुलते हुए बादल की तरह, और मुस्कुराहट में कई तरबों की झंकार छुपी थी। गली कासिम से चली एक गजल की झंकार था वो, एक आवाज की बौछार था वो। सर्दी से ठिठरने लगता था कभी, जाने कैसी सर्दी आके बैठ गई थी, जम गई थी उसके सीने में। गजल की कांगड़ी जला के पहन लेता था। बेटे को जला के लौटा तो झील के किनारे बैठकर ठीकरियां पानी की सतह पे फेंकता रहा। घोड़े देखता था दौड़ते हुए, सर्दी से ठिठरने लगता था कभी, छिद्री छिद्री धूप ओढ़ लेता था। कल सुना है बर्फ गिर रही थी जब पहाड़ों पर खिड़की खोलकर वो आग तापने चला गया चिता की आग पर। जगजीत के गायन और संगीत से हमेशा हमारी जिंदगी महकती रहेगी। उनका हुनर किसी सम्मान का मोहताज नहीं है। जिसे करोड़ों लोग पागलपन की हद तक दिलो जान से चाहते हों, उस पर एक नहीं सैकड़ों हुकूमतें कुर्बान। जगजीत, हम आपको हमेशा प्यार करते रहेंगे, हम आपको सलाम करते हैं। विरासत में आपने देखी जगजीत सिंह की वो दास्तान जो इससे पहले कभी पर्दे पर नहीं आई। हम आपसे वादा कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में आप इसी तरह बेजोड़ सितारों की जिंदगी के बारे में जानते रहेंगे। अगले एपिसोड में मिलेंगे किसी नए महानायक से। इजाजत दीजिए, नमस्कार। किससे बनेंगे अब के बरस भी कमाल के, पिछला बरस गया कलेजा निकाल के, पिछला बरस गया कलेजा निकाल के।